नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध ग्राम्य वार्ता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद अयोध्या के कप्तान आशीष तिवारी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्त तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, किसी भी प्रकार की कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घट सकती है और सभी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हमारी 45 कंपनी PSC RAF की है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। उनको भी सभी को ड्यूटी पे लगाया हुआ है। जगह जगह जहाँ पर हमको इम्पोर्टेंट लगता है बैरिकेडिंग्स वगैरह भी है, बैरियर्स, इंटर स्टेट बैरियर्स भी हैं और इनर बैरियर्स भी ऑपरेशनल है इस वक्त। और सभी प्रकार की एहतियात बरती जा रही है। इसके अलावा ATS, LIU और फायर की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया गया है। सभी लोग इस वक्त फील्ड में ऑपरेशनल हैं और मेरी अपील यही है कि सभी लोग शांति से, सौहार्द से रहें और संविधान का पालन करें। सरकार की सर पहली नज़र है सोशल मीडिया पर और आपकी तरफ से कोई अफवाह, कोई किसी प्रकार की कोई गलत मैसेज ना दिया जाए, इस पर क्या कहना है? देखिए, जैसा आप अभी अयोध्या में यदि आप घूमे भी होंगे तो देख रहे होंगे कि अयोध्या में सब कुछ नॉर्मल है और सोशल मीडिया पे भी हमारी नज़र है लगातार। हमारा सोशल मीडिया से उस पर लगातार नज़र रखा हुआ है। इसके अलावा डिजिटल वॉलंटियर्स भी हमारी नज़र रखे हुए लगातार पर्पल की इन्फॉर्मेशन जो है हमसे शेयर होती है। और इसके अलावा हमारे जो 16,000 वॉलंटियर्स 1600 गाँव के अंदर में जो वॉलंटियर्स हमने बनाए हुए हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है। वहाँ की भी ग्राउंड सिचुएशन जो है ली जा रही है। सर, ये जो ऐतिहासिक फैसला आ रहा है, देश दुनिया को आप किस तरह से अपील करेंगे? आप अपने देखिए, मैं इतनी अपील करना चाहूँगा अयोध्यावासियों से और देशवासियों से कि हम सभी लोग भारतवासी हैं और भारत हमारा देश है। तो इसको देखते हुए जो है हमको शांति और भाईचारे से रहना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए। इतनी ही मेरी अपील है। बाकी अफवाहों से आप लोग दूर रहिए। सोशल मीडिया की पोस्ट खासतौर से बिना सोचे समझे फॉरवर्ड मत करिए। कोई फेक न्यूज़ भी हो सकती है तो इसमें IPC की संबंधित धाराओं में और IT एक्ट में भी कार्रवाई की जा सकती है। अतः आप सभी से विनती है कि अफवाहों से दूर रहिए और शांति और भाईचारे से रहिए। अयोध्या मंडल की खबरों से अपडेट रहने के लिए अवध ग्राम्य वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खबरों के बारे में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आप 94 54 83 48 95 पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं।